नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. विधान मार्केट के दुकानों के स्वामित्व को लेकर सांसद ने व्यापारियों के संघ की बैठक। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने विधान मार्केट के दुकानों के स्वामित्व के मुद्दे को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक की। सांसद राजू बिष्टा ने सिलीगुड़ी के विधान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद कहा कि विधान मार्केट के व्यापारियों को मालिकाना हक मिलना जायज मांग है। वहीं व्यापारियों की समस्या को स्थानीय विधायकों के माध्यम से विधानसभा में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व राज्यपाल को लिखित रूप से मामले से अवगत कराएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उन्होंने खुद लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया है। तो আগস্টের একটা প্রোগ্রাম করলো তারা সব আমাদের এমপি সাহেব এসেছিলেন রাজু বিশ, উনি এসে প্রোগ্রাম করে আমার বিধান মার্কেটে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আমাদের অফিসে। উনি আমাদেরকে বলে গেলেন উনি পার্লামেন্টেও আমাদের এই বিধান মার্কেটটা নিয়ে উঠাবেন এবং বিধানসভাতেও তাদের বিধায়করা আমাদের এই বিধান মার্কেটের দুর্দশাটা উঠাবে। তাই আমরা ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি আমাদের এই বিধান মার্কেটের লোকের দুর্দশাটা বুঝতে পেরে উনি যে আজকে বিধানসভা বা পার্লামেন্টে উঠাবেন তার জন্য আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাই বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে। कारण एक परिवार के कारण पश्चिम बंगाल पिछड़ा है। और तीसरा जो है ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, बाहर से लोग ला करके वोट बैंक बनाना, उनको लीज में जमीन देना, उनको पट्टा देना और उनका आधार कार्ड वोट कार्ड बनाना, ये 3 कारणों से पश्चिम बंगाल पिछड़ा है। और इनकी मनस्थिति देखिए, विधाननगर मार्केट में या विधान मार्केट में या पट्टा नहीं दे रहे हैं, रोहिंग्या को पट्टा दे रहे हैं। और पहाड़ में एक अलग ही स्थिति है। जो गोरखा भूमि के साथ भारत से जुड़े, भूमि के साथ पश्चिम बंगाल का हिस्सा बने, एब्जॉर्ब एरिया एक्ट 1954 के माध्यम से पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। जो लोग चल के नहीं आए, भूमि के साथ भारत का हिस्सा बने, आज ममता दीदी उनको जो है रिफ्यूजी पट्टा बांट रही है। सो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति आज पश्चिम बंगाल की बनी हुई है। ये स्थिति ठीक होगी। मैंने भाइयों को, सभी मार्केट वासियों को ये आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 2026 या उससे पहले सरकार बनेगी। पहले 6 महीने के अंदर विधान मार्केट के लोगों को पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सिलीगुड़ी में नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में बिहार के दरभंगा से एक और आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में एक और आरोपी मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया गया है। 11 अगस्त को नाबालिगों की तस्करी के आरोप में सिलीगुड़ी में एक सिविल वॉलंटियर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सिलीगुड़ी जंक्शन जीआरपी थाना पुलिस ने तस्करी के आरोप में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वार्ड नंबर 4 से 2 नाबालिगों को तस्करी कर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई गई थी। 12 अगस्त को गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सुहाना अंसारी को 8 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। जांच के बाद घटना में 6ठे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जंक्शन जीआरपी पुलिस घटना की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी कृष्णा रॉय बर्मन, उपाध्यक्ष सीमा चौधरी। कृष्णा रॉय बर्मन को जलपाईगुड़ी जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि सीमा चौधरी को उपाध्यक्ष चुना गया है। समारोह में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, तृणमूल जिला अध्यक्ष और राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय उपस्थित थे। इस दिन जलपाईगुड़ी जिला परिषद बोर्ड के गठन को लेकर व्यापक पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की 24 सीटों में से 24 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसीलिए इस बार जिला परिषद में बोर्ड पर तृणमूल के अकेले ही कब्जा कर लिया। দলের কাছে এটা আমার অতিরিক্ত পাওনা। আমি সাধারণ একজন ঘরের মেয়ে, দলটাকে খুবই ভালোবাসি। আর দলের কাছে আমি সামান্য কর্মাধ্যক্ষর জন্যই ছিলাম, কিন্তু দল আমাকে এত বড় একটা উপহার দিবে, পাশাপাশি আমার মানে অঞ্চল, ব্লক, জেলা সবাই যে আমার পক্ষে থাকবে আমি ভাবতেও পারিনি। এটা দলকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেক অনেক ধন্যবাদ। দল সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন হবে, নোটিফিকেশন শুরু হয়ে গেল।
তো নির্বাচিত যারা জয়ী তারা গেছেন হবে, এখন হবে। তো সভাপতি হিসাবে কৃষ্ণা রায় বর্মন আর সহকারী সভাপতি সীমা চৌধুরী, এই দুজন আজকে শপথ নেবেন এবং নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ আজকে থেকে পথ চলা শুরু। আর দলনেত্রী হিসাবে আমরা দল থেকে যারা निर्वाचित प्रतिनिधि तारा मिले ठीक करेছে নুরজাহান বেগম। केंद्र सरकार की विकास योजना के तहत सांसद ने किया क्षेत्र का दौरा। केंद्र सरकार सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के तहत भुट्टाबाड़ी इलाके में कई विकास कार्य कराएगी। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने इस उद्देश्य के लिए आज क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में सड़क निर्माण समेत कई विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बनवाएगी, लेकिन इसकी देखरेख का जिम्मा PWD पर होगा। सांसद ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के तहत सिलीगुड़ी के साथ साथ पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अगस्त की शुरुआत से ही सिलीगुड़ी के मुख्य डाकघर में 25 रुपए में तिरंगा मिलने लगा था और आज डाक विभाग ने सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल से सटी सड़कों पर आम लोगों को 25 रुपए में राष्ट्रीय झंडे बेचे। इस दिन पैदल चल रहे लोगों ने उनसे 25 रुपए में राष्ट्रीय ध्वज खरीदा और उनकी पहल की सराहना की। কর্মসূচি তো গত বছর থেকে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব চালু করেছেন, যে প্রজেক্ট চালু করেছেন তারই অঙ্গ হিসাবে রয়েছে হর ঘর তিরঙ্গা, যেটা গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। এবছরও তার অনন্য হয় না, এবছর আমরা তার সেই প্রজেক্টটাকে আমরা নিয়ে চলেছি। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা 25 টাকা মূল্যে আমাদের ভারতের জাতীয় পতাকা আমরা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ভারতীয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে। ভারতীয় ডাক বিভাগ যে কোয়ালিটি বা যে মানের জাতীয় পতাকা জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এই স্বল্প মূল্যে, বাজারের থেকে প্রায় অর্ধেক মূল্যে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের কাছে। সরকারের পক্ষ থেকে যে 25 টাকা করে তিরঙ্গা বিক্রি করা হচ্ছে, কি বলবেন এই বিষয়ে? ভালো লাগছে, বেশ হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগছে এটা। থ্যাংকস প্রত্যেককে, ধন্যবাদ। এই টিফিন টাইমে নিচে আসিস, কটা দেবো দাদা? একটু খুচরা দিয়ে কটা 5 টাকা কয়েন আছে দিয়ে দেন না। এই তোরা টিফিন টাইমে আসে নিয়ে যাস, এখন চিল্লাস না। सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन पर मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। आज देश भर में विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र के घोषणा के बाद विभाजन के दर्द को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाएगा। इस विभाजन के इतिहास को याद करने के लिए सिलीगुड़ी के जंक्शन रेलवे स्टेशन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के लिए कटिहार मंडल के 6 स्टेशनों का चयन किया गया है। इनमें एनजेपी और सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन भी शामिल है। एनजेपी स्टेशन के एपीओ संतोष कुमार दत्ता और अन्य उपस्थित रहे। হয়েছিল ওগুলো। আচ্ছা, তারপরে ওখানে কি সমস্যা, আমরা আসছি সবাই মিলে দল বেঁধে, হয়তো কেউ হারিয়ে যাচ্ছে, কেউ কোথায় গেল আবার অপেক্ষা করতে হচ্ছে তার জন্য। না, এখনকার মতো তার তখন ফোন ছিল না যে তুই কোথায় আছিস সেটা জেনে নিই, সেটা না। কিন্তু এরপরে দেখা গেল আমার পিসিমা খুব অসুস্থ হয়ে গেল, কোনো ডাক্তার বদ্যি নাই, এই মানুষের সবার এই পেটটা গরম হয়ে পায়খানা বমি হচ্ছে, তার মধ্যে আমরা এগিয়ে চলে এসে ওই যে দুবলি ক্যাম্পে থাকার পর আমাদের ভারত সরকার খুবই আমাদের সহযোগিতা করেছেন। সেই কথা কিন্তু আমি ছোট হলে কি হবে, আমিও ভুলতে পারবো না। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This
Independence Day. Let's unite as one nation and celebrate Royal Oak Furniture's Blindfold Freedom Sale and get a free recliner and many more furniture on various shopping values. Also get up to 55% off on international furniture. Visit the Royal Oak store today. केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. And security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में एक टोटो चालक को लैपटॉप के साथ मिला एक बैग। मालूम हो कि बीती रात एक टोटो चालक ने चेकपोस्ट रोड पर एक टोटो यात्री को उठाया और यात्री को सेवक रोड पर उतार दिया। बाद में घर जाते समय उसे अपने टोटो में एक बैग मिला। बैग में एक लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। नतीजतन टोटो चालक ने बैग न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस बैग के मालिक को तलाशने में जुट गई। बैग और लैपटॉप मिलने के बाद बैग के मालिक ने टोटो चालक का धन्यवाद किया। नाम आबेद आली। বাড়ি কোথায়? বাড়ি দেশের বাড়ি রায়গঞ্জ, এখানে মোর বাজারে থাকি। করেন আপনি? টোটো চালাই। তো কি পেয়েছেন আজকে ওখানে গাড়িতে? আমি গাড়িতে একটা ব্যাগ পেয়েছি। ব্যাগের মধ্যে ল্যাপটপ আর খাবার কি কি জিনিসপত্রগুলো ছিল, টিফিন গাড়ি, বোতল, ছাতা। কি মানে কোথা থেকে প্যাসেঞ্জার? আমি চেকপোস্ট থেকে আসতেছিলাম, তখন আমার গাড়িতে 5 জন প্যাসেঞ্জার উঠছে। এক জায়গায় উঠছে 2 জন, এক জায়গায় উঠছে 1 জন, আবার এক জায়গায় উঠছে 2 জন। তার মধ্যে 4 জন নেমেছে চার্জ রোডে, 1 জন নেমেছে সেবক মোড়ে। এবার সেবক মোড়ে যে প্যাসেঞ্জারটা লাস্ট নামছে উনি আমাকে 20 টাকা ভাড়া দিয়ে চলে গেছে। ওইখান থেকে যখন আমি টোটো নিয়ে বের হয়েছি,
ব্যানাস মোড়ে ওভারব্রিজে ওঠার সময় তখন আমাকে এক টোটোওয়ালা বললো যে আপনার গাড়িতে একটা ব্যাগ আছে। পিছনে যা দেখি হ্যাঁ একটা ব্যাগ আছে, ওই ব্যাগটা নিয়ে আসলাম। নিয়ে এসে যার গাড়ি চালাই মালিককে বললাম, মালিক বললো যে না এটা থানায় জমা দিতে হবে, ল্যাপটপ আছে, তাই থানায় জমা দিয়ে গেলাম। ল্যাপটপ আমি নিউজে দেখেছিলাম, নিউজে দেখলাম, আমাকে একজন জানালো যে এরকম একটা ল্যাপটপ, যে ব্যাগটা হারিয়েছে, এরকম একটা ব্যাগ এনজিপি থানায় পাওয়া গেছে। তারপরে আমি এখানে খবর করলাম এবং ব্যাগের ছবি দেখে বুঝতে পারলাম এটা আমারই ব্যাগ। আর ধন্যবাদ সেই টোটোওয়ালাকে যে আমাকে এই ব্যাগটা পাইয়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করে দিল। আর থ্যাংক ইউ সব অফিसारদের। पीके रॉय हाई स्कूल में मनाया गया कन्याश्री दिवस। इस वर्ष कन्याश्री परियोजना की 10वीं वर्षगांठ है। पूरे राज्य के साथ साथ राजगंज के साहूडांगी हाट पीके रॉय हाई स्कूल में भी इस दिवस को मनाया गया। इस दिन 100 से अधिक छात्राओं ने साइकिल रैली के माध्यम से यह दिन मनाया। इस संबंध में स्कूल के प्रधान शिक्षक प्रदीप चौधरी ने कहा, हम 14 अगस्त को कन्याश्री दिवस मनाते आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लड़कियों को सरकार ने आर्थिक मदद मिली है। यह सरकार के फलस्वरूप विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत लाभ हुआ है। 14 আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা নির্ধারিত আজকের দিবসটি কন্যাশ্রী দিবস হিসাবে হয়ে আছে, এসেছে, এবারও হচ্ছে। 14 আগস্ট আমরা কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন করি। কন্যাশ্রী প্রকল্পের এবছর 10ম বছর সাফল্যের সঙ্গে কন্যাশ্রী পালিত হয়েছে, প্রকল্পটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েরা যেভাবে আর্থিকভাবে সাহায্য পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে, তাতে তাদের পড়াশোনা সফলভাবে সম্পন্ন করে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছে। আজকে আমাদের সাউডাঙ্গা পিকে রায় হাই স্কুলের কন্যাশ্রী দিবস হিসাবে 10ম বছর উদযাপিত করা হচ্ছে। সেই হিসাবে আমাদের সাউডাঙ্গা হাটের পিকে রায় হাই স্কুলের হেডমাস্টার আমাকে ইনভাইট করেছিল, আমি সভাপতি হিসাবে এখানে আসলাম, খুব সুন্দরভাবে দেখলাম। এবং এই কন্যাশ্রী দিবস আজকের যে 14 আগস্ট, দিদি বলেছিল যে কালকে 15ই আগস্ট, সেই 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, সেই নারীদের স্বাধীনভাবে মানে থাকার বা বাঁচার জন্য আজকে কন্যাশ্রী দিবস হিসাবে 14ই আগস্ট দিনটা বেছে নিয়েছে। তাই এই 14ই আগস্টে আমরা দিদিকে ধন্যবাদ জানাবো যে মেয়েদের যেভাবে উনি উন্নয়ন করতেছে এবং কন্যাশ্রী আজকে বিশ্বশ্রী নামে পরিচিত হয়েছে। 2017 সালে ইউনেস্কোতে যে 552টি প্রকল্পের মধ্যে এই সেরা প্রকল্প হিসাবে কন্যাশ্রী প্রকল্প সেই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল, ফার্স্ট পুরস্কার হিসেবে নিয়ে আসছে। एलपीजी गैस के समुचित उपयोग का जागरूक शिविर आयोजित। सिलीगुड़ी में विवेकानंद विद्यालय में एलपीजी गैस के समुचित उपयोग का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। आज दोपहर एक गैस आपूर्ति कंपनी की ओर से शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के माध्यम से छात्रों को एलपीजी गैस के उचित उपयोग के बारे में जानकारी दी गई और सुरक्षा के लिहाजा से क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये बताया गया। आयोजकों का मानना है कि इससे छात्रों और उनके परिवारों को काफी फायदा होगा। ये सेफ्टी क्लिनिक हो रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। हम लोगों ने ऑफिस में डिसाइड किया कि सभी जगह हम लोग सेफ्टी क्लिनिक करें कि एलपीजी का रखरखाव कैसे घर पे करना है, कैसे सुरक्षित इस्तेमाल करना है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कुछ समय में कि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसका सही से इस्तेमाल करना है। और अगर आपको लीकेज का गंध आ रहा है तो सेफ्टी कैप लगाकर सिलेंडर को बाहर रख देना, उसी के बारे में मैंने अभी बताया। और चूँकि बच्चे हैं जो कल जाके एलपीजी यूज़ करेंगे या उनकी माताएं घर में यूज़ करती हैं, तो अपने माताओं को बता पाएंगे कि एलपीजी का सही इस्तेमाल कैसे करें। दार्जिलिंग जिला प्रशासन की पहल पर सिलीगुड़ी में दीनबंधु मंच पे कन्याश्री कार्यक्रम आयोजित। दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने 10वीं कन्याश्री दिवस मनाया। आज सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में कन्याश्री दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर सिलीगुड़ी महकमा शासक प्रियंका सिंह, सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित किया गया। कन्याश्री परियोजना के लाभों को सभी के सामने प्रस्तुत किया गया था। साथ ही इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। आज के আমরা 10th কন্যাশ্রী দিবস সেলিব্রেট করছি, পুরো স্টেটে এই কন্যাশ্রী দিবস সেলিব্রেট হচ্ছে। সো মেন এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডাম উনি স্টার্ট শুরু করেছে 2013 সাল থেকে। और দুটোই এই স্কিমে দুটোই পার্ট আছে, K1 অ্যান্ড K2। K1 হচ্ছে 1000
টাকা per year and K2 হচ্ছে 25,000 one time. So overall the objective of this scheme is whatever dreams Kanyashree girls are dreaming, uni scientists, doctors, engineers, whatever they want to dream, so this Kanyashree scheme will help their dream to come true. दोपहर में चोरी करते हुए युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी जटियागाली इलाके में एक लोहे के गेट को चुराने आया था युवक। तभी स्थानीय लोगों ने युवक को लोहे के गेट को तोड़ते हुए देखा और युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई तो युवक ने चोरी की घटना को कबूल किया। क्योंकि उसके पास नशा करने का पैसा नहीं था, इसीलिए युवक गेट चोरी कर रहा था। अंततः स्थानीय निवासियों ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन स्थानीय निवासी चाहते हैं कि युवक को कड़ी सजा मिले और पुलिस की गतिविधियों से फुलबाड़ी इलाके में नशे की समस्या कम हो। একটা ছোট গেট ছিল, বড় গেটের মধ্যে ওই গেটটা চুরি করে পালাচ্ছিল আর কি। তো কয়েকদিন আগে এই বাউন্ডারিগুলো আমাদেরই, তো ওই বাউন্ডারিগুলো থেকে কয়েকদিন আগে একটা গেট চুরি হয়েছে, আজকে আবার হয়েছে। তো এখানে কাজ করে সামনের বাড়িতে, তো একজন দেখেছে আর কি। তো তারপর ভাইকে জানাইছে, ভাই গিয়ে ধরছে, আমাকেও ফোন করলো, গেলাম, তারপর তো ধরে নিয়ে আসলাম। কি চুরি করতে আসছিল? এই যে লোহার গেট একটা। লোহার গেট আপনারা দেখেছেন হাতে নাতে? মানে হ্যাঁ, চুরি করে এখানে যাচ্ছে। কাজ করে লোকগুলো দেখছে, ওরা দেখেই আর কি ভাইকে জানাইছে, ভাই রাস্তায় ছিল, তো ভাই গেছে ধরতে, তারপর আমাদের ফোন করলো, আমরা গেলাম। এই ছেলেটাকে আগে কখনো দেখেছেন এই এলাকায়? আমি তো আগে দেখিনি কখনো। এর বাড়ি বললো চম্পতগঞ্জ, নাম বললো এমডি শফিকুল, আর শোল বলে ডাকে, বাবার নামটা ঠিকঠাক বলতেছে না। दार्जिलिंग चिड़ियाघर आए नए मेहमान, 2 रेड पांडा व एक स्नो लेपर्ड ने लिया जन्म। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क यानी दार्जिलिंग चिड़ियाघर में 2 नए पांडा शावकों का जन्म हुआ। पार्क कर्मचारियों द्वारा शावकों की लगातार निगरानी की जा रही है। पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क के निदेशक ने मीडिया को यह बताया। उन्होंने कहा कि 2 रेड पांडा शावकों की वर्तमान में पार्क अधिकारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्नो लेपर्ड जिम्बा ने एक शावक को जन्म दिया है। हमने एज पार्ट ऑफ रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम रेड पांडा रिलीज कर रहे हैं कैप्टिव रेड पांडा वाइल्ड में। इस बार 2 रेड पांडा वाइल्ड रेड पांडा के साथ मेट करके 2 बच्चा हुआ है, तो टोटल 4 बच्चा हुआ है। ये कब रिलीज किया? ये तो हमने दिसंबर में किया था। ये तो सेकेंड ईयर ऑफ रीइंट्रोडक्शन है। अभी जू में भी एक प्रोग्राम, ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ, जू में हमारे कंजर्वेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसका जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स है उसको सिलेक्ट करके हम रिलीज कर रहे हैं। ऑलरेडी जू में तो रेगुलर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। अभी जो हमारे इसमें क्या कंजर्वेशन ब्रीडिंग में 25 एनिमल्स हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।